बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। यह कुरान पाक की 105वीं नंबर आयत है, जिसको सूरह अल-फील कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे पाक जगह काबा शरीफ का जिक्र है। यह घटना 570 से 571 के ईस्वी में हुई थी, जब यमन का एक बादशाह 60,000 फौज को लेकर काबा शरीफ पर हमला करने आए थे और फील के साथ में आए थे। फील यानी हाथी के साथ में आए थे मक्का शरीफ पर हमला करने। यह उस वक्त की बात है जब पूरे अरब शहर में अंधेरा छाया था, यानी कि उस वक्त मुसलमानों को काबा के बारे में कुछ नहीं पता था और उसको खुद मुसलमान हिफाजत करना चाह रहे थे, तब भी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त यमन के एक बादशाह अबराह ने, जिसका नाम अबराह है, उसने काबे पर हमला करने के लिए यमन से 13 हाथी को साथ में लाए थे। कहना था कि मक्का को नस्तो नाबूद करना है। तो उस वक्त था जो यमन में अबराह बादशाह माना जाता है, ये बहुत मजबूत बादशाह था। उस वक्त सऊदी अरब में कोई भी मजबूत कुरैश के लोग नहीं थे जो इस अबराह से मुकाबला कर सके। उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो काबा के देखभाल करते थे, काबा की हिफाजत करते थे और मक्का के सरदार थे। जैसे ही अबराह के हाथी फील ने काबा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता था, तब अल्लाह का उस वक्त बहुत बड़ा मौजूज़ात होता था। जैसे ही उसके सिपाही, जो एक हाथी सबसे नामी जाने जाने वाला है, उसका नाम था, हाथी का नाम था महमूद हाथी, जो सारे हाथियों में सबसे मजबूत हाथी माना जाता था। जैसे ही वो काबा के करीब पहुंचना चाहता था, उस वक्त वह हाथी लाचार और मजबूर होकर बैठ जाता था और जैसे ही उसका मुंह दूसरे तरफ मोड़ा जाता था, तो वो हाथी तेज रफ्तार में दौड़ने लगता था। यानी वो हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो अल्लाह के फजल करम से काबा के करीब भी नहीं जा सका। उसी वक्त समुंदर की तरफ से, आसमान से आबाबील का बहुत बड़ा लश्कर आया। वो लश्कर इतना था, उसका तादाद इतना था कि अबराह के 60,000 सिपाही को भी भारी पड़ गया था। ये अबाबील एक पक्षी का नाम है, यानी एक अबाबील 3 कंकड़ को लेकर अबराह पर हमला किए थे। ये अबाबील इतनी तादाद में थी कि इसके सामने अबराह की 60,000 सिपाही भी खौफ खा गए और गर्त हो गए। वहीं पर उसके 60,000 सिपाही दम तोड़ दिए। ये अबाबील इतने ज़्यादा पत्थर बरसाए थे, इतने ज़्यादा तादाद में आए थे कि 60,000 सिपाही वही भूसे के तरह या कुचले पत्ते के तरह, कुचले अचार की तरह धस गए थे, मिट गए थे। और जिसके बाद वहाँ से अबराह अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। वो इस कदर जख्मी हो गए थे कि वह रास्ते में तड़प तड़प कर ही मर गए थे। तो हमें तमाम मुसलमान भाई से गुजारिश है कि तमाम मदरसे, तमाम मस्जिदों में कुरान को ट्रांसलेट पे से पढ़ाया जाए। आज हमें 26 वर्ष का हो गया हूँ, तो मुझे कुरान की इस अल-फील आयत के बारे में पता चला है। सोचो, हमें उस वक्त दीनी तालीम मदरसे में, मस्जिद में उस वक्त इसके बारे में खुलकर नहीं पढ़ाया गया था। तो हम तमाम मुसलमान भाई से गुजारिश करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे अपने इबरत हासिल करें कि अल्लाह ताला वहाँ से भी मदद पहुँचा देता है जहाँ पे तुम्हारे सच्चे ईमानदार मुस्लिम जो होते हैं, जो मुसलमान हरामखोरी नहीं करते हैं, जो मुसलमान पैसों को देखकर अपना ईमान नहीं बदलते हैं, वहाँ पर भी अल्लाह का मदद पहुँच जाता है। भले अल्लाह कभी कभी इस मुसलमान को इस हाल में, परेशान हालत में छोड़ देता है कि ताकि उसकी ईमान का हम सौदा देखें, ताकि हम उसका ईमान का मजबूत देखें, ताकि ये मुसलमान अभी भी ईमान में है या फिर ईमान को छोड़ चुके हैं। तो कभी कभी मुसलमानों पर जो बलाएं आती है या मुसलमान मारे जाते हैं, तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा आजमाइश होता है कि मुसलमानों पर आजमाइश करता है
कि हम देखते हैं अपने बंदों को कि हमारे लिए ये मर मिटने की तैयार है, ये मर मिटने के लिए तैयार है कि चंद दौलत के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान बेच देते हैं। इसलिए अल्लाह की जब आजमाइश आए तो घबराना नहीं, अपने ईमान पे रहना। जब अल्लाह वहां से भी मदद पहुंचा देता है जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। इस सूरह को पढ़कर ये पता चला कि अल्लाह पाक हमें हाथी से लड़ने के लिए एक पक्षी को भी भेज सकता है, बशर्ते ये है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हम हरामखोरी में नहीं होने चाहिए, हम जिनाकारी में नहीं होने चाहिए, हमारा ईमान चंद पैसों को देखकर बिकना नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज।